हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें, अगेन मार्केट में 100 पॉइंट की तेजी नजर आई। गैप अप भी काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिला है और हम सभी लोगों को पता ही है फिलहाल जो बाजार का माहौल है शॉर्ट टर्म में तो क्यों ना हो सही थोड़ा सा पॉजिटिव तो होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि जब से यूएस ईरान डील से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ है, हालांकि डील अभी तक हुई नहीं है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट दिन तो 19 तारीख रहने वाला है, तब पता चलेगा। बट फिलहाल एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि टेबल के ऊपर आके निगोशिएशन करने के लिए, डील साइन करने के लिए चर्चा तो होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव संकेत हम लोग को मिलते हुए देखने को मिले हैं। एंड उसी के साथ साथ ट्रम्प के अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, हॉर्मुज का खुलना जैसे पहले था वैसे। सो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे पहले ओपन रहता था कंप्लीटली, वैसे ही पूरी तरीके से कंप्लीटली ओपन हो जाएगा शुक्रवार से। शुक्रवार मतलब वही 19 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लेट्स सी। अभी फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्शली ओपन है, टाइम लगेगा भाई, थोड़ी ना ऐसा कोई बिल्डिंग का गेट है या दरवाजा है कि खोल दिया और स्टार्ट हो गया। चीज़ें जो माइंस है वो बिछाए रखे हुए है ईरान ने, वो उसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हॉर्मुज हम लोगों को शायद 19 तारीख तक हम कह सकते हैं कि पूरा स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑयल के जो दाम अभी हम लोग को नज़र आ रहे हैं, खास करके ब्रेंट, ये आराम से 75 तक हम लोग को और नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और जिस हिसाब से आप सभी लोगों को पता ही है कि क्रूड 100 के पार चला गया था, सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ा दिए थे, तो क्या वो वापस चीज़ें यहाँ पे सस्ती यहाँ पे की जाएगी? तो ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे ज़रूर रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन बूस्ट हो जाएगा एंड फिर लॉन्ग टर्म में फिर काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी, वो तो बात की बात है। पहले तो जैसे मैंने कहा कि 19 तारीख को होता क्या है वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो आपको पता है बाजार में अच्छी खबरें भी आती है, बुरी खबरें भी आती है। एंड अभी हुआ क्या कि जैसे कि आपको पता है कि मार्केट का माहौल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बिकॉज यूएस ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बट इसके बीच में एक बैड खबर हम लोग को देखने को मिले, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग रेंज में जरूर पड़ेगा। इस प्रकार की खबरें मार्केट सेलिब्रेट नहीं करता है, ठीक है। और देखा गया तो ये खबर किससे रिलेटेड है? बैंक ऑफ जापान। यस दोस्तों, बैंक ऑफ जापान, जो डर था वही होते हुए देखने को मिला है। 0.75 तक का इंटरेस्ट देखने को मिलता था और अब कितना हो चुका है? 1%। यस, रेट्स यहाँ पे बढ़ाए जा चुके हैं दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे हो चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। आप देख सकते हैं अनुमान था 1% और एक्चुअल 1% हो चुका है, जो कि लगभग 31 साल दोस्तों हाईएस्ट एवर हम कह सकते हैं 31st ईयर में इतना इंटरेस्ट जापान का हमें टॉप पे जाते हुए देखने को नहीं मिला है। और ये खबर आप सभी लोगों को पता ही है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब खबर रहती है। क्यों? क्योंकि जापान को क्या देखा जाता है दोस्तों कि जापान में सबसे सस्ता लोन मिलता है, सबसे सस्ता लोन, एंड वहाँ से पैसे उठाकर दुनिया भर के बाजार में भी इन्वेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने भी देखे हैं कि शायद से हमारा जो बुलेट ट्रेन का भी जो प्रोजेक्ट है उसका भी फाइनेंसिंग किसने किया है? जापान नहीं किया है, क्योंकि सबसे सस्ता लोन मिलता है ना भाई, वहाँ डेवलप नेशन है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। सो इस चीज़ के चलते वहाँ पे सस्ते ब्याज के ऊपर लोन मिलता था। अब धीमे धीमे करके हम देख सकते हैं, पहले तो पॉइंट में रहता था, अब तो वो 1% तक आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों कि लोग यहाँ पे क्या करते थे, जापान से पैसा उठाते थे और दुनिया भर में लगाकर पैसा कमाते थे। तो इसके चलते उनको नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलता था, नेट रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते थे। बट अभी क्या हो चुका है, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो रहते हैं वो हम लोग को कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इससे होता क्या है, मार्केट के लिए हम कह सकते हैं जो लिक्विडिटी है वो ड्रेन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से तो हम सभी लोगों को पता ही है भाई, फेड की मीटिंग भी रहने वाली है, चांसेस तो नहीं रहेंगे भाई रेट हाइक बीक के, बट फिर भी अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई लेने के देने ही यहाँ पे पड़ जाएंगे। सो देखा गया तो ये एक खबर थी जो कि हम कह सकते हैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं मिला, बिकॉज यूएस एंड ईरान के ऊपर ही ज़्यादा कैमरा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर अभी इंटरेस्ट रेट अभी इस वक्त भी बढ़ गया, ठीक है, 0.75 का 1 हो गया। अब मार्केट में उतना ब्रूटल रिएक्शन देखने को नहीं मिला, बट एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि पॉइंट ऐसे ही था कि 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा था और बाजार एकदम तेज तेज हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि कोई सरप्राइजिंग वाला मूव होगा ना तो मार्केट बहुत बड़ा रिएक्शन देता है, फिर वो पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, डिपेंड करता है। अब ये कैसा था कि बैंक ऑफ जापान का रेट बढ़ने वाला है, ये ऑलरेडी हर किसी को पता चल गया था। सो मेंटली प्रिपेयर थे हर कोई। हाँ, अगर मान लो ऐसा होता कि अनुमान भी 0.75 है, सेम ही रहेगा और 1 हो गया, तो फिर भाई वो एकदम जोरदार गिरावट हमें नजर यहाँ पे आ जाती।
ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि ये डिपेंड करता है कि मार्केट को जो भी खबरें यहाँ पे मिल रही है उसमें सरप्राइजिंग वाला फैक्टर कितना है, आउट ऑफ द बॉक्स फैक्टर कितना है, उस हिसाब से हमें वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र यहाँ पे आ जाती है। एनीवेज आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। एमटार टेक की अगर बात करेंगे तो अगेन तेजी यहाँ पे बरकरार है। उसके पीछे का रीजन आपको पता है, ब्लूम एनर्जी को देखा जाता है। ब्लूम एनर्जी भाग रहा है तो भाई एमटार टेक भी यहाँ पे भाग रहा है। यही समीकरण फिलहाल तो हम लोग को नजर आ रहा है। देन दोस्तों वेदांता की बात कर ले तो वेदांता हम सभी लोगों को पता ही है, अब यहाँ पे 4 अलग अलग इसके टुकड़े हो गए। कुल मिला के 5 कंपनियां अब वेदांता की शेयर बाजार में नजर आ रही है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों मर्जर के फायदे होते हैं, डीमर्जर के भी कुछ फायदे होते हैं। वैसे मर्जर के कुछ नुकसान होते हैं, डीमर्जर के भी कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद तो अलग से लिस्ट भी करवाए है। तो नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है दोस्तों कि पहले वेदांता की जो साइज थी वो कंपैरेटिवली अभी हमें श्रिंक होते हुए देखने को मिली है। और इस चीज़ के चलते अब क्या होगा, उसका जो अलग अलग इंडेक्स में जो वेटेज था वो ऑटोमेटिकली घट गया और कुछ कुछ इंडेक्स से तो उनको भारी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं वेदांता टू बी रिमूव फ्रॉम MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स फ्रॉम 22 जून। सो देखा गया तो कंपनी के बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं इन्होंने ये फैसला किया कि डीमर्ज करके इन बाकी यूनिट्स को अलग से लिस्ट करवाएंगे। सो जो ओरिजिनल वेदांता है उसका वेटेज हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। एंड MSCI ग्लोबल इंडेक्स स्टैंडर्ड इंडेक्स ने ये डिसीजन ले लिया कि अब ये MSCI से बाहर होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब जो विदेशी इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते, MSCI आप सभी लोगों को पता ही है कि ग्लोबल इंडेक्स हमें देखने को मिल जाता है, जो फॉरेन विदेशी इन्वेस्टर इसको फॉलो करते हैं। सो वहाँ पे वेदांता का नाम अभी हटते हुए देखने को मिलेगा। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की ओर से, विदेशी इन्वेस्टर की ओर से कोई ना कोई आउटफ्लो भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बिजनेस कोई खराब हो गया करके, बिजनेस तो अपनी साइड से चलेगा, बट वो जो पैसिव पैसा होता है वो कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो सुजलॉन एनर्जी आज के दिन 4-4.25% भागा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी हम लोग को देखने को मिली थी, 5-6% तक भी चला गया था। और ये तेज़ी ऐसी नहीं है दोस्तों, इस तेज़ी के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न है सरकार। यस दोस्तों, यहाँ पे जो यूनियन रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी की बात कर ले तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि सरकार क्या करने वाली, असेसमेंट करने वाली है ओल्ड विंड टर्बाइंस की। मतलब अब आप सभी लोगों को पता है कि ये जो टर्बाइन यहाँ पे, मतलब ये जो पवन चक्कियाँ रहते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ऐसी पवन चक्कियाँ की बहुत पुरानी है। तो उनको चेक किया जाएगा भाई कि ये सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। अभी मान लो कोई एक पवन चक्की भाई अच्छे से काम यहाँ पे नहीं कर रही है, तो हो सकता है उसमें कुछ यहाँ पे रिपेयरिंग किया जाए, कुछ चीज़ें यहाँ पे उसमें और ऐड यहाँ पे किया जाए। आप सभी लोगों को पता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिप्लेस किया जाए। एंड अगर ऐसा हुआ तो आपको पता ही है इससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करती है, सुजलॉन एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी विंड टर्बाइन से रिलेटेड ही रिप्लेसमेंट की ऑर्डर भी आ जाए। तो इसी उम्मीद के चलते आप यहाँ पे देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी हमें भागते हुए देखने को मिला है। मिला कुछ भी नहीं अभी तक, सिर्फ सरकार ने इतना कहा है कि हम चेक करेंगे भाई, जितने भी पुराने टर्बाइंस है विंड टर्बाइंस उनको हम चेक असेस करेंगे एंड उसकी रिपोर्ट निकल कर आएगी, और जहाँ जहाँ पे गड़बड़ी होगी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो सुजलॉन एनर्जी को अच्छा खासा ऑर्डर यहाँ पे मिल सकता है। लेट्स सी, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड यहाँ पे करता है फाइनल रिपोर्ट क्या निकल कर आती है उसके ऊपर। देन हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो स्टॉक स्प्लिट। यस, अलग अलग काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, सर पहले आप स्टॉक स्प्लिट की अपडेट्स यहाँ पे देते थे, बोनस के अपडेट्स देते थे। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, चलती रहेगी। कल के दिन भी देखा गया तो ऐसे कितने सारे कंपनीज के अनाउंसमेंट होते रहेंगे। तो यस दोस्तों, ये वो कंपनी, एक कंपनी का नाम क्या है, PS राज स्टील लिमिटेड। तो यस, इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो स्टॉक स्प्लिट 1:5 से रिलेटेड बात सामने आ रही है, बट क्या ये अप्रूव हुआ है? नहीं। इस चीज़ के चलते शेयर होल्डिंग की मीटिंग EGM 7 जुलाई को कंडक्ट की जा चुकी है। एंड वहाँ पे शेयर होल्डर इस चीज़ को हरी झंडी देते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। शेयर होल्डर यूजुअली दे ही देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोर्ड लेवल पे अप्रूवल का होता है। बोर्ड ने अप्रूवल दिया तो शेयर होल्डर दे ही देते हैं। सो फिर भी हम लोग देखेंगे भाई 7 जुलाई को क्या यहाँ पे 1:5 का स्टॉक स्प्लिट का अप्रूवल मिलता है या नहीं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बिजनेस लेवल पे कोई खास फर्क पड़ता है यहाँ पे है नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग एक मिस्टेक करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है कि उनको क्या लगता है भाई 1:5 मतलब 1 के बदले शेयर 5 हो जाएंगे। यस, क्वांटिटी में 1 के बदले शेयर 5 हो जाएंगे, बट आपका जो शेयर प्राइस है वो भी डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि शेयर प्राइस उतना ही रहेगा कि चलो भाई मेरे शेयर 5 यहाँ पे बढ़ गए, 4 को बेच देते हैं और 1 को रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। शेयर प्राइस भी डिवाइड बाय 5 उतना ही प्रोपोर्शनेट से हो जाता है। अगर 1:10 होता तो क्वांटिटी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होते हैं
एंड शेयर प्राइस डिवाइड बाय 10 होता। सो ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी रहती है, ये शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स होते हैं। कंपाउंडिंग जब होती है तब जाके वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा होता है, शॉर्ट टर्म वालों को फूटी कौड़ी रद्दी का भी फायदा नहीं होगा। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को अच्छी से पता यहाँ पे होनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड देखकर अपना मन बना लेते हैं किसी कंपनी को खरीदने से रिलेटेड। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको कोई भी कंपनी खरीदनी है तो बी इज इक्वल टू बी, बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेना होता है। बाकी ये सारी चीज़ें बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड साइड डिशेस रहती है, वो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो भी ठीक है। सो फाइन दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।